हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ेंगे बच्चों लेसन नंबर 2 द मिलेट थीफ के बारे में। बच्चों मिलेट थीफ क्या होता है? मिलेट होता है बच्चों, मिलेट आपका एक सीरियल है जिसे हिंदी में हम बाजरा भी कहते हैं। सो ये कहानी है एक बाजरे चोर के बारे में। चलिए देखते हैं कि बाजरा किसने चुराया, क्या है इस कहानी में। Here is a story about witty, courageous and confident John, how he found the thief as well as won a wife for himself। बच्चों ये कहानी है एक बहुत ही चालाक, करेजियस और कॉन्फिडेंट जॉन के बारे में कि कैसे ही फाउंड द थीफ, उसने कैसे चोरों को खोजा और वॉन अ वाइफ फॉर हिमसेल्फ, और अपने लिए एक वाइफ जीती। देखते हैं क्या स्टोरी में। सुनने में कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ टाउन देयर वंस लिव अ वेरी रिच मर्चेंट। एक शहर में बहुत अमीर मर्चेंट रहता था। इन अ लार्ज हाउस विच हैड बीन बिहाइंड इट अ बिग मैग्निफिसेंट गार्डन। सो उसके बड़े घर के पीछे एक जादुई बगीचा था। इन विच देयर वाज अ प्लॉट sown with millet, और वहां प्लॉट था जो कि जहां मिलेट ग्रोन था। One day in the late springtime, when the rich merchant went for a stroll round his garden, to his great annoyance and anger, he saw in the night some of his millet, which was standing fresh and strong. He had been cropped or torn up by some bold and thieving hand. फिर क्या हुआ? जब रात में वो टहल रहा था तो उसने देखा कि कोई जो उसका बाजरे का खेत है वहां से चोरी कर रहा है। तब उसको बहुत ज्यादा क्रोध आया। ठीक है, he was especially fond of that corner of his garden, और जो बगीचे का वो कोना था उसे बहुत ही ज्यादा, बेहद ही ज्यादा उसका पसंदीदा था। He always grew his millet, वो अपने मिलेट हमेशा वही ग्रो करता था। So he made up his mind that he was going to catch the thief and punish him. तब उसने ये तय कर लिया कि अब मैं चोर को पकड़ूंगा और उसे पनिशमेंट दूंगा। Turn your next page. More severely or else hand him over to police for damaging his crop. और चोर को पकड़ के वो पुलिस को सौंप देगा क्योंकि वह चोर उसके क्रॉप को डैमेज कर रहा है। First, however, he called his two sons, Michael and John, and told them what had happened and what he intended to do. सबसे पहले उसने अपने बेटे को बुलाया। उसके दो बेटे थे, माइकल और जॉन जिनका नाम था, और उनको बताया कि क्या क्या हुआ है और वो क्या करने का विचार कर रहे हैं। Last night, he said, there was a thief in our garden. पिछली रात हमारे गार्डन में एक चोर था। He cropped part of my young millet and I am very annoyed indeed. I am very annoyed indeed. और उसने क्या किया? He cropped part of my young millet. अभी अभी मैंने मिलेट को ग्रोन किया, उसने मेरी क्रॉप को बच्चों क्या कर दिया है? उसने क्रॉप को पार्ट कर दिया है और मैं उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। This trespasser must be caught whatever happens, and so you, my son, must keep watch at the night, one after another in turn. The one who catches the thief shall receive a large reward. अब क्या होता है बच्चों? Trespasser वो होता है बच्चों कि here given the meaning, a one who damage a person or his property of rights। जब कोई किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, जैसे वो उनकी फील्ड को डैमेज कर रहे थे जो चोर थे, तो ट्रेसपासर उन्हीं को कहते हैं। और उन्होंने बोला जो भी उस ट्रेसपासर को पकड़ेगा मैं उसे एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। The elder son Michael kept guard that night. He took several loaded pistols, a sharp sword, some food and something to drink, wrapped himself in a big warm cloak and settled himself under a bush of flowering elder to watch. अब क्या होता है बच्चों? जो एल्डर सन था माइकल, वो रात भर गार्ड करता है। वो अपने पास कुछ पिस्टल्स रखा रहता है, शार्प तलवार रखा रहता है, कुछ खाने को और कुछ पीने को रखा रहता है, और अपने आप को एक वार्म क्लोक में, क्लोक मतलब जो सर से लेके नीचे तक कपड़ा होता है बच्चों, पूरा वो अपने आप को ढक लेता है। But the spring night air was warm and still. As soon Michael felt drowsy, and before he realized it had fallen asleep, and when he woke up in the morning, he saw to his horror that a still larger piece of young millet had been cropped.
टू हिज स्ट्रेंज, अब क्या हुआ बच्चों, माइकल जो है रात भर उसने निगरानी रखी, लेकिन स्प्रिंग का मौसम था, तो क्या हुआ, उसको थोड़ी सी नींद आ गई, वो सो गया। सुबह ही वो सोया, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली उसने देखा कि फिर से जो मिलेट का पेड़ उग रहा था उसको क्रॉप कर दिया गया, उसको काट दिया गया, और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। After that, he had to admit to his father that it had been very tired and had fallen asleep. That made his father angrier than ever, and he scolded his eldest son and scornfully told him that he was a fine watcher, that he wished the thief had stolen him with his pistol and his sword instead of the millet. ठीक है, अब उसके पापा को जब वो सारी बात बताता है कि पापा, हो सकता है मुझे जो थोड़ी देर के लिए नींद आई थी उसमें ही जो थीव्स है उन्होंने क्रॉप कर दिया था, उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने ही मिलेट का जो जो बाजरे का खेत था उसकी फसल को काट दिया था। और तब उसके पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है कि तुम्हारे पास पिस्टल थी, तलवार थी, तब भी तुम्हें वो हरा दिया, तब भी तुम्हारे आंखों के सामने चोरी हो गई, तो वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। नेक्स्ट नाइट इट वॉज द टर्न ऑफ जॉन द मर्चेंट्स यंग सन। अगली रात जॉन की बारी थी, जो मर्चेंट का छोटा बेटा था। Though his brother did his best to persuade him, he took no weapons of any kind with him. Secretly, he had found himself a well-tried way of keeping away. ठीक है, नेक्स्ट नाइट किसकी बारी थी बच्चों, अगली रात बारी थी उस मर्चेंट के छोटे बेटे की, जिसका नाम जॉन था। जॉन ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, ना कोई तलवार ना कोई पिस्टल, बस उसने क्या किया, उसने एक आइडिया सोचा कि वो कैसे अपने आप को जगा कर रखेगा रात भर। He had collected a lot of thorny branches and thistles, and when he went to his hiding place that evening, he arranged them round so that if ever his head should nod, it would prick his nose, and that would wake him up once. क्या होता है बच्चों, He had collected a lot of thorny branches. ठीक है, वो बहुत सारे कटीले ब्रांचेस को अपने पास रखता है, और वो जहां बैठता है ना, अपने चारों तरफ उस थॉर्नी ब्रांचेस को रख देता है, उस कटीले ब्रांचेस टहनियों को रख देता है कि जैसे वो सोने भी चलेगा तो तुरंत ब्रांचेस उसे चुभेगी और वो उठ जाएगा। He had collected lots of thorny branches and thistles, जहां वो छुपा था। Thus John kept awake, and as midnight approached, he heard in the distance clatter and stamping. ठीक है, जैसे जैसे बच्चों रात गहरी हो रही थी, उसने आवाज सुनी क्लैटरिंग की, जो कुछ बच्चों हार्ड साउंड्स होता है उसकी आवाज उसने सुनी, और उसने स्टैम्पिंग की आवाज सुनी कि मानो कोई चलकर आ रहा हो। The sound came nearer and nearer, और धीरे धीरे जो साउंड था वो धीरे धीरे और करीब होते चला जा रहा था। Then he could hear noise coming from the millet plot itself. तब उसे आवाज सुनाई दी मिलेट प्लॉट itself, मतलब मिलेट के प्लॉट से ही। हा, thought John, now I'll get you. Where's the rope? अब जॉन ने सोचा कि अब मैं उसे पकड़ लूंगा, रस्सी कहाँ है। Then he pulled the rope out of his pocket. तब उसने अपने जेब से रस्सी निकाली। When he came to the plot, his eyes opened wide, for who would have thought it? The thief was the sweetest and the daintiest little pony in the entire world. John was delighted with it, especially as it allowed itself to be caught and willingly followed him to stable. किसने सोचा था कि सामने जॉन के क्या थी बच्चों, सामने जॉन के एक लिटिल पोनी थी। पोनी मतलब क्या होता है बच्चों, एक हॉर्स की एक ब्रीड होती है जिसे हम हिंदी में टट्टू कहते हैं, और वो खुद ही जॉन के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। John now had plenty of time to go his own bed and have a nice long sleep. In the morning, when Michael got up and was about to down and out into the garden, he saw to his astonishment that John was in bed sound asleep. He woke him and jeered at him and teased him, saying that he was the best watcher, for he had not even been able to stay out at all the night. He at least had done that. But John answered, "You can keep your teasing to yourself and come and see, because I can show you the millet thief." अब क्या होता है, जो जॉन है वो घर पे आके सो जाता है। सुबह उसको सोता देख उसका भाई आता है, बड़ा भाई माइकल, कहता है तुम ऐसे पकड़ोगे, कम से कम मैं वहां रात भर जगा तो रहा, तुम तो यहाँ सोते रहे, तुम कैसे पकड़ोगे, उसे चिढ़ाने लगा।
तब उसका भाई कहता है, अरे मैं आराम से सो रहा हूं, लेकिन तुम मुझे चिढ़ाओ नहीं क्योंकि मैंने मिलेट बाजरे के चोर को पकड़ लिया है। His father and brother went with him and he led them to the stable, where the strange and the wonderful little pony stood, gazing at it with the large bright eyes. No one knew or was able to tell where it had come from and or whose it was. It was most beautiful little mare with slender legs and color of silver all over. The rich merchant was delighted and glad indeed. He gave Johnny the pony as his reward. Johnny was pleased with his present and called it thief. बच्चों अब क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग जब पापा माइकल जॉन जाते हैं स्टेबल में, अस्तबल में जाते हैं बच्चों, जहां हॉर्स का बच्चों हाउस स्टेबल ही रहता है, पोनी भी काइंड ऑफ हॉर्स है। सो जब वो उस खूबसूरत सी पोनी को देखते हैं, उसकी आंखें बड़ी सी रहती हैं बच्चों, और उसके सिल्वर ऑल ओवर, उसके जो पैर हैं वो स्लेंडर रहते हैं, पतले से सुंदर से रहते हैं, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तब पापा बोलते हैं कि ये तुम्हारा इनाम है, तुम पोनी को अपने पास रख लो। और जो जॉन होता है वो पोनी को थीव बुलाता है। Sometime later, the brothers heard that a beautiful princess who lived in the castle on the top of the glass mountain had been enchanted, but no one could get up there to take the spell from her because the road was too slippery. However, if anyone could succeed in getting up there safely and then could ride 3 times round the castle, he, it was said, would save the princess and have her as bride. A number of young men had already attempted the dangerous ride up the mountain, but they had fallen down the sheer mountain side and lay dead at foot of it. बच्चों, कुछ समय बाद उन दोनों भाइयों ने एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस के बारे में सुना कि वो एक कासल में रहती हैं। वो कासल क्या है, इंचेंटेड है, श्रापित है, और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी राजा, however if anyone could succeed, अगर कोई वहां सेफली पहुंच जाता है उस माउंटेन पे, उस ग्लास माउंटेन पे, और could ride 3 times around the castle, और कासल के 3 बार चक्कर चला लेता है, तब वो जो कासल है वो इंचेंटेड फ्री हो जाएगा और जो ब्यूटीफुल प्रिंसेस है उनसे उनकी शादी हो जाएगी। लेकिन बहुत लोगों ने कोशिश की वहां तक जाने की, लेकिन वो केवल थोड़ा ही जा पाए और सबकी मृत्यु हो गई। The news of these strange and dreadful doings spread throughout the country, and when the two brothers heard it, they all felt that they too would like to try luck and see if they could ride up the glass mountain and win the beautiful princess. Michael bought himself a fine, strong young horse and had it well shod and shoes made with stud that would grip the slippery surface. John, of course, saddled his little mare Thief, so off they rode to try their luck. अब दोनों भाई ने सोचा कि वो इस जगह जाएंगे। जो माइकल था बच्चों, माइकल ने अपने लिए फाइन स्ट्रॉन्ग हॉर्स लिया और एक वेल शॉर्ट शूज लिए, एक भारी भरकम शूट लिए। देन वी हैव जॉन के पास क्या थी, वो लिटिल पोनी थी। Before long they came to the foot of the glass mountain. Michael was the first to try, but his horse slipped and both horse and rider were tumbling to the foot of the mountain. बच्चों क्या हुआ कि माइकल ने कोशिश की, लेकिन जो अपने साथ वो घोड़ा ले गया था, हॉर्स ले गया था, यंग हॉर्स, उसका पैर स्लिप हो गया और वो लोग ढनकते ढनकते माउंटेन्स के नीचे गिर पड़े। Now its turn was John. अब टर्न थी जॉन की। He mounted Thief, clicked his tongue, and off they went. Clip clop, clip clop. Thief never stopped. Clip clop, clip clop. अब जो Thief यानी कि जो लिटिल पोनी थी वो जॉन के साथ चल रही थी और वो बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। वो कैसा साउंड कर रही थी, क्लिप क्लॉप क्लिप क्लॉप। There they were at the top. Clip clop clip clop. Now they had ridden once round the castle, and again clip clop till they had ridden 3
times around. अब वो माउंटेन पे भी पहुंच गए और कासल जो था उसके तीनों तरफ चक्कर उन्होंने 3 बार चक्कर लगा लिया. And again had done it all hundreds of times before. Then thief stopped at the castle door. It opened and perfectly lovely princess came out towards them. She was dressed in silk and gold, and joyfully she greeted the one who had freed her from the evil spell, her rescuer. Quickly, John leaped from the saddle and hurried to embrace the princess with his great fortune. अब क्या होता है बच्चों, दरवाजा खुलता है, अंदर से ब्यूटीफुल प्रिंसेस बाहर निकलती है. जॉन जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो जल्दी से सैडल पे पैर रख के पोनी से नीचे उतरता है और उसको अपनी बाहों में भर लेता है. प्रिंसेस भी बहुत ज्यादा खुश होती हैं जॉन को देख के, क्योंकि जॉन ने उनको रेस्क्यू किया था, वो उसका रेस्क्यूअर था, उसको बचाने वाला था. और उसने जो मैजिक स्पेल, जो एविल स्पेल था बच्चों, उसको उसने क्या कर दिया, डिस्पेल कर दिया. अब सब कुछ नॉर्मल था. The princess went to the mayor and patted her. "Oh, you little rascal," she said. "Why did you run away from me? Without you, I have not been able to spend the 1 hour of freedom. I was allowed on the green earth. Now you must never dare leave us again." Princess went to the mayor. मेयर के पास जाती है. वो पैंटेड कहती है कि ओ लिटिल रास्कल, तुम कितने बदमाश हो, तुम यहाँ से कहाँ चले गए थे? अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी, कोई भी फ्रीडम नहीं दूंगी. Then at last John realized the whole matter. His lovely thief was a magic horse and it belonged to his princess. लास्ट में जॉन को जो सारा क्राइटेरिया था वो समझ में आया कि क्यों ये पोनी मेरे पास आई, मैं ही क्यों यहाँ तक चलकर आ पाया, क्योंकि जो मैजिक हॉर्स था वो अपने प्रिंसेस को छुड़वाना चाहता था मैजिक स्पेल से. He felt so proud and happy that these two lovely creatures were to be with his own forever. वो बहुत खुश था कि प्रिंसेस और पोनी दोनों lovely creature उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे. After a while, John Brothers recovered from his fall, but he never saw his younger brother again. He was living happily and freed of all earthly cares with his wife, the princess in her magic on the top of the glasses mountain. क्या होता है लास्ट में, जो उसका भाई होता है, जैसे आफ्टर वाइल जॉन ब्रदर्स, जो जॉन का ब्रदर था माइकल, वो रिकवर करता है, लेकिन वो अपने भाई को नहीं देखता है, क्योंकि उसका भाई जो है अब वो ऊपर कासल में है, ग्रीन माउंटेन, ग्लास माउंटेन पे है, और वो अपनी वाइफ, अपनी प्रिंसेस और अपनी पोनी के साथ वहां खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा है. दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बच्चों. रीड द स्टोरी वंस अगेन, highlight the important words and learn its spelling. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में. Till then, take care. Bye bye.